आज हम भारत में हुए कुछ ऐसे बड़े आतंकी हमलों के बारे में जानेंगे जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। ये हमले बहुत दुखद रहे हैं और इनमें हमारे बहुत से भाई बहन, सुरक्षाकर्मी और आम लोग मारे गए। इन हमलों ने हमारे देश को गहरा जख्म दिया। हम कुछ खास हमलों, उनकी जगहों और उनमें क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी के साथ जानेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, बात शुरू करते हैं साल 2000 के आखिर से। 22 दिसंबर 2000 को दिल्ली में हमला हुआ था दिल्ली के मशहूर लाल किले पर। शाम के समय 2 आतंकी लाल किले के अंदर घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें हमारे सेना के 2 जवान और एक आम नागरिक शहीद हो गए थे। इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया था। नंबर 2, इसके बाद ठीक 1 साल से भी कम समय बाद 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली में ही एक और बहुत बड़ा हमला हुआ। इस बार सीधा हमला हुआ हमारे देश की सबसे खास और सुरक्षित जगह संसद भवन पर। 5 हथियारबंद आतंकी संसद परिसर में घुस गए और गोलियां चलाने लगे। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। ये सीधा हमारे लोकतंत्र पर हमला था। करीब 45 मिनट तक गोलीबारी चली। इसमें दिल्ली पुलिस के 6 बहादुर जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 लोग और एक माली शहीद हो गए थे। 5 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। इस बड़े हमले के लिए पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को जिम्मेदार माना गया। नंबर 3, साल 2002 में 14 मई को जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर के पास कालूचक में हमला हुआ। यहाँ आतंकियों ने पहले एक आर्मी कैंप पर हमला किया और फिर उसके पास बने सरकारी घरों में घुस गए। उन्होंने वहाँ सो रहे परिवारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। यह हमला बहुत दर्दनाक था क्योंकि इसमें 31 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे। इस क्रूर हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया गया। नंबर 4, उसी साल 2002 में 24 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में बने अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। यह एक बहुत बड़ा और मशहूर मंदिर है। शाम को 2 हथियारबंद आतंकी मंदिर परिसर में घुस गए और भक्तों और दर्शनार्थियों पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 30 घंटे तक यह घेराबंदी चली और हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में 33 बेकसूर लोग मारे गए और 80 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस भयानक हमले के लिए भी पाकिस्तान स्थित संगठनों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। नंबर 5, साल 2006 में 11 जुलाई को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक साथ कई बम फटे। शाम के बिजिएस्ट टाइम में जब लोग काम से घर लौट रहे थे, सिर्फ 11 मिनट के अंदर 7 ट्रेनों में प्रेशर कुकर बम धमाके हुए। ये धमाके बोरीवली, खार रोड, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, माटुंगा और मीरा रोड स्टेशनों के पास हुए थे। इन धमाकों में 209 लोगों की जान चली गई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इन धमाकों के तार पाकिस्तान से जुड़े सिमी और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स से जोड़े गए थे। नंबर 6, अब बात करते हैं 2008 के मुंबई हमलों की, जिसे सब 26 नवंबर के नाम से जानते हैं। ये 26 नवंबर 2008 को हुआ था और 3 दिनों तक चला। ये भारत के इतिहास के सबसे भयानक और सुनियोजित हमलों में से एक था। 10 हथियारबंद आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे और शहर की कई महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाली जगहों पर एक साथ हमला किया। उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, CSMT, रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, चबाड़ हाउस और एक अस्पताल को निशाना बनाया। आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया और अंधाधुंध फायरिंग की। हमारे सुरक्षा बलों ने कई दिनों तक ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का मुकाबला किया। सिर्फ एक आतंकी, अजमल कसाब, जिंदा पकड़ा गया। इस भयानक हमले में 166 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी और 26 विदेशी नागरिक शामिल थे और सैकड़ों घायल हुए। जांच में साफ तौर पर सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था और इसे पाकिस्तान से ही कंट्रोल किया जा रहा था। नंबर 7, साल 2016 में 2 जनवरी को पंजाब के पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। यह हमारी वायुसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना है, जहां हमारे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर हैं। 4 हथियारबंद आतंकी इस बेस में घुस गए। हमारे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 दिनों तक मुठभेड़ चली। इस हमले में हमारे 7 बहादुर जवान शहीद हुए। इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार माना गया। नंबर 8,
2016 में 18 सितंबर को जम्मू और कश्मीर के उरी में हमारे आर्मी बेस पर हमला हुआ। सुबह सुबह 4 आतंकी बेस में घुस गए और टेंटों पर ग्रेनेड फेंके, जिससे उनमें आग लग गई। इस अचानक हुए हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। ये उस समय कश्मीर में सेना पर हुआ सबसे घातक हमला था। इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम आया था। इस घटना के बाद ही भारत ने नियंत्रण रेखा LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया था। नंबर 9 और फिर सबसे ताज़ा और दर्दनाक हमलों में से एक, साल 2019 में 14 फरवरी को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में CRPF के जवानों के काफिले पर हमला हुआ। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों को ले जा रही बस से टकरा दी। यह धमाका इतना ज़बरदस्त था कि बस पूरी तरह तबाह हो गई और हमारे 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। ये कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने खुद ली थी। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कथित आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। पहलगाम अटैक 2025। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आइए जानते हैं इस हमले की मुख्य बातें। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां अचानक कुछ बंदूकधारी आतंकवादी आ पहुंचे। इन आतंकवादियों ने बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाया। उन्होंने खास तौर पर हिंदू पुरुषों को अलग किया और उन पर बेरहमी से गोलियां चलाईं। इस कायराना हमले में 28 लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा घायल हुए। मरने वालों में ज़्यादातर देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक थे। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, उसका हाथ है। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमलावरों और उनके सरपरस्तों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों को हमारी श्रद्धांजलि। तो ये थे कुछ बड़े और बेहद दर्दनाक हमले जिनके तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े पाए गए या जिन्हें इन हमलों के लिए जिम्मेदार माना गया। इन सभी हमलों में बहुत से लोगों की जान गई, अनगिनत परिवार तबाह हुए और इन्होंने देश को गहरा दुख पहुंचाया। यह मुद्दा काफ़ी जटिल है, लेकिन इन घटनाओं को जानना और समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम इतिहास से सीख सकें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकें।